नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं और उसमें से जो हमें लग रहा है कि वाकई में उनका जवाब देना बेहद आवश्यक है, उनके हम जवाब देंगे। साथ में इस वीडियो में केवल और केवल पेंशनरों से संबंधित मामलों की ही चर्चा करेंगे। तो पहला एक सवाल है अति महत्वपूर्ण। श्री राम वृक्ष जी ने पूछा है कि वो 31 दिसंबर 2017 को सेवानिवृत्त हुए थे और उनको इंक्रीमेंट मिलता था जुलाई से, यानी जुलाई में उनको इंक्रीमेंट मिल गया था और उसके बाद वो 6 महीने बाद 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए। तो क्या वो नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं या नहीं हैं? तो आपको ये बता दें, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि आप नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं। 5वें पे कमीशन तक इंक्रीमेंट हर महीने लगा करता था लोगों का। हर महीने का सेंस कि 1 साल पूरा होने के बाद इंक्रीमेंट लगता था। प्रमोशन के बाद फिक्सेशन के लिए ऑप्शन का एक अवसर होता था कि इंक्रीमेंट की डेट कौन सी रखी जाए, लेकिन इंक्रीमेंट हर महीने लोगों को मिला करते थे प्रायः। लेकिन 6वें पे कमीशन में एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो पहले विदाउट पे हो जाता था व्यक्ति, तो इंक्रीमेंट 1 महीने आगे बढ़ जाता था। अगर 16 दिन विदाउट पे होता था, विदाउट ऑन एमसी, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया, विदाउट पे हो गया तो इंक्रीमेंट आगे बढ़ जाता था। 16 दिन पे 1 महीना और 1 महीना 16 दिन पर 2 महीना, यानी 16 दिन को 1 महीना मान लिया जाता था। 15 दिन का मामला 50-50, मतलब उसमें रियायत कर दी जाती थी। तो कुल मिला के 6वें पे कमीशन ने 1 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस के लिए जो इंक्रीमेंट का इंटाइटलमेंट था वो कर दिया 180 डेज एक्सीड। तो 180 दिन दोनों छमाही में हो जाता। अगर कोई व्यक्ति दिसंबर में इंक्रीमेंट ले रहा और जून में रिटायर हो रहा है, या जुलाई में इंक्रीमेंट लग रहा और दिसंबर में रिटायर हो रहा है, तो 180 दिन से अधिक की सेवा हो जाती है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जुलाई और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले के साथ में कोई कंडीशन नहीं लगी है, क्योंकि वो 180 डेज वाला नियम लागू होता है। तो आप नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं। अगर अभी तक आपने केस वगैरह नहीं किया है तो कम से कम डिपार्टमेंट में आप एक प्लेन आवेदन तो कर ही दें। श्री राम वृक्ष जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप एक आवेदन कर दें अपने विभाग को। आप बिल्कुल हकदार हैं, क्योंकि अगर कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो भी पहले एक आवेदन करना ही पड़ता है, नियम है ये। इसके अलावा प्रदीप कुमार जी बार बार लगातार कुछ लिखते हैं, लेकिन वो आए वाए साए जैसा लिखते हैं, हमारी समझ से बाहर है। अब वो कौन सा क्या उनका भाव है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कहना क्या चाहते हो प्रदीप कुमार जी, उनके कमेंट्स करने पर तो हम यही कहेंगे कि वो हमारी समझ से बाहर है। अगर किसी और भी सज्जन के समझ में आए तो हम उसका फिर उत्तर दें। अभी एक मुहिम और चला रहे हैं यूट्यूबर, विशेषकर इनकम टैक्स को लेकर। तो भैया, पेंशनरों को अब इनकम टैक्स की कतई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो जो इनकम टैक्स के दायरे में आएगा 12 लाख के ऊपर वाला, तो वो तो फिर कमाल की बात है। वो तो हर कोई चाहेगा कि भैया हमें इतनी पेंशन दे दो कि हम इनकम टैक्स के दायरे में आ जाए, तो खुशी की बात है। जहाँ तक इस वित्त वर्ष की बात है, जो पिछला था 24-25 वाला, उसमें भी 7 लाख का तो मामला था ही। इस साल जो निपटारा होना है वो हो ही जाएगा, और अगले साल से तो इनकम टैक्स में उंगलियों पे गिनने वाले ही पेंशनर आएंगे। इसमें सामान्य पेंशनर कोई भी नहीं आ पाएगा। 1 लाख पेंशन पे कमीशन के बाद भी 1 लाख बहुत सौभाग्यशाली लोगों की पेंशन बन पाएगी। तो कुल मिला के एक मुद्दा जो और चल रहा था, अभी भी लोग हवा दे रहे हैं कि 2026 के पहले सेवानिवृत्त हुए, यानी जो पेंशनर हैं, उनको पेंशन में फ़ायदा नहीं मिलेगा या कम मिलेगा।
तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वित्त मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दे दिया मामले पे, क्योंकि जो कुछ मामले होते हैं उनको डिफाइन करते हैं अपने अपने ढंग से लोग। तो कुल मिला के इस तरह की मुहिम लोग चलाते हैं, बिल्कुल इनसे आप सावधान रहें और इससे बिल्कुल परेशान न हों। ज़्यादा लंबा वीडियो को हम खींचेंगे नहीं, सिर्फ इतना कि जो भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी या आप लोगों ने कमेंट्स में कुछ पूछा होगा, तो अब हम बाकायदा नाम लेके आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। जो अन्य मित्रों ने कमेंट्स किए हैं वो हमारे सपोर्ट में किए हैं, उन्होंने प्रशंसा की है, हमारे स्वास्थ्य की कामना की है, और उनके लिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और ईश्वर इसी तरीके से आपके प्रति भी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, ताकि आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। और पेंशनरों को कोई बहुत ज़्यादा अब लायबिलिटी है नहीं, वो अपना प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमें फिरें। और एक सज्जन ने बोला था हम कौन सा पेंशनर्स ग्रुप ज्वाइन करें, तो अपने आसपास जो भी, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो रिटायर्ड पर्सन हैं, भले वो राज्य सरकार के हों, तो कोई भी सक्रिय एसोसिएशन में, संगठन में आप जुड़ जाएं। और अगर नहीं है तो आप खुद ही बना डालें, शुरुआत तो कर दें, 1 से 2, 2 से 4, आप खुद एक संगठन बना लें। कोई रजिस्ट्रेशन कराने की भी आवश्यकता नहीं कहने को। और कोई आसपास पार्क हो, पुलियाँ हो, वहाँ पे बैठ बिठा के, हालांकि सुरक्षित जगह पे बैठें जहाँ कोई वाहन न जा रहे हैं, प्रदूषण भी ना हो, तो आप एक सक्रिय संगठन से जुड़ें जो एक दूसरे का हाल चाल लेते रहें, सुख दुख के साथी बने। तो जुड़ना जरूरी है। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं कि किस वाले संगठन से जुड़ें, ये कर्मचारियों का मामला पावर के हिसाब से रहता है, स्ट्रेंथ के हिसाब से। हम रिटायर्ड लोगों को कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं, हम तो अपने लोगों के बीच में बैठ के गपशप करें और ज़रूरत पड़ने पे हालचाल एक दूसरे का ले सके, बस इतना। तो आप सभी को भी स्वस्थ और प्रसन्न रहने की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। कमेंट्स दिल खोल के लिखिए, आपके कमेंट्स का हम ब्यौरेवार ढंग से नाम लेके बाकायदा जवाब देंगे।